बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी के एक मुख्तसर मगर मुफीद वीडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कि जहाज़ की ऑनलाइन टिकट बुक करते हुए बचत कैसे की जा सकती है। सफ़र तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे वो उर्दू वाला हो या अंग्रेज़ी वाला। ताहम कहीं आने जाने के लिए होने वाले सफ़र की बात की जाए तो उसके लिए सबसे अहम ज़रिया होता है हवाई सफ़र का। कोरोना के वबा के असरात कम होने के बाद ज़िंदगी तेज़ी से नॉर्मल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तलिफ़ मुल्कों ने अपनी जो फ़्लाइट सरहदें खोल दी और उसके अलावा लोग अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो है वो सफ़र करना शुरू हो गए। सफ़र के लिए टिकट तो लेना ही पड़ता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन टिकट काफ़ी मशहूर है क्योंकि कहीं जाए बगैर कंफर्म हो जाता है और दूसरा उसके लिए कैश भी जेब में नहीं रखना पड़ता बल्कि अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। टिकट की बुकिंग के लिए एयरलाइन से डायरेक्ट या थर्ड पार्टी किसी वेबसाइट की वसासत से रब्ते की सहूलत होती है। आमतौर पर थर्ड पार्टी की वेबसाइट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है क्योंकि उनकी मदद से सर्चिंग कुछ आसान हो जाती है और ये अक्सर जो तजिया है और मवाजना कंपैरिजन भी पेश करती है। इस तरह उन पर बेहतरीन और सस्ती ऑप्शंस की तलाश में आपको टूल्स भी मिल जाते हैं, तो जिसमें ख़ास तौर पर टिकट सस्ते हैं तो उनके बारे में भी बताया जाता है। सबसे पहले तो आप बजट एयरलाइन का जो है वो तयन करें। अक्सर ऐसी एयरलाइंस के किराए इसलिए भी ज़्यादा होते हैं कि उसमें खाना पीना, सामान की फ़ीस की कटौती वगैरह शामिल होती है, जबकि कुछ बजट एयरलाइंस होती हैं जो कि लग्जरी फ्राहम नहीं करती लेकिन टिकट सस्ते दे देते हैं। तो इसलिए अगर आपने टिकट में पैसे बचाने हैं तो अपने बजट के हिसाब से फ़्लाइट का तयन करें या बजट एयरलाइन की तरफ। बजट एयरलाइन होती हैं जैसे कि एयर अरेबिया होगी, फ़्लाई डील होगी, फ़्लाई दुबई होगी, स्पाइस जेट होगी। इस तरह की डिफरेंट जो फ़्लाइट्स होती हैं वो लोग आपको खाना वगैरह नहीं देते हैं, आपको चीज़ें, लेकिन आपको टिकट्स कम जो है वो दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हमारे पास सामान नहीं है, बैग एक कम लेकर जाते हैं, तो इस तरह आपको बहुत सस्ती टिकट्स मिल जाती हैं। और दूसरा, जब भी आप जो है ब्राउज़र खोलें और उसमें जाएं तो अपनी कोशिश करें कि आप अपनी जो राजदारी है उसको बरकरार रखें, क्योंकि अक्सर सर्च इंजन और वेबसाइट जो होती हैं वो डेटा सेव रखती हैं, जिससे कंपनी को पता चल जाता है कि कितने टिकट्स ऑनलाइन लिए गए। अगर ये सिलसिला तेज़ हो तो कंपनी अपने रेट्स को बढ़ा देती है। इसलिए हिस्ट्री को जो है या तो प्राइवेट ब्राउजिंग मोड में जाके फिर उसके बाद आप इसको सर्च करें। उसके अलावा सस्ते दिनों का और जो मंजिल है उसका तयन करें। आप फ़्लाइट सर्च इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं और हर महीने फ़्लाइट्स की कीमतों का जायज़ा भी ले सकते हैं, जबकि तजिया भी कर सकते हैं, क्योंकि सस्ते दिनों का तयन करने का कोई हतमी तरीका नहीं होता है। पीर से जुमे तक हफ़्ते के दिनों में कीमतें अमूमन सस्ती होती हैं और हफ़्ते के आखिर में टिकट्स महंगे हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो। कुछ ख़ास त्यौहार या दिन आने पर यह सिलसिला मुतासिर भी हो सकता है। लिहाजा मुसाफिर को ऐसे तरीके तलाश करने की ज़रूरत है जो हफ्ते के दिन और इख्तिताम हफ्ता पर टिकट की कीमतों का मुवाजना करने में उनको मदद करें। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इस तरह करके अपनी जो टिकट है उसमें बचत कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर तो आपने जैसा कि अगर आपने जनवरी में जाना है तो कोशिश करें टिकट को दिसंबर में बुक करने की। एक माह के गैप से टिकट करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। जैसे मुझे अभी अगर जनवरी में जो है मुझे जाना है लाहौर पाकिस्तान के लिए, तो मैं अभी टिकट बुक करूँगा तो अभी मेरे को हो सकता है मुझे 1500-1600 रियाल की टिकट मिले, 1500 से 16 के बीच में, वो भी अच्छी से अच्छी एयरलाइन की, सऊदी एयरलाइन की। लेकिन यही टिकट जब मैं उसके अपने पास जाके बुक करूँगा तो ये मुझे 2500 से 3000 में मिलेगी। तो इसलिए बहुत फ़र्क होता है, इसलिए टाइम को मद्देनज़र रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उम्मीद करते हैं छोटे से टिप्स आपके काम आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।